हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम द्विभाषी पद्धति पढ़ेंगे। कौन सी पद्धति है? द्विभाषी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन है द्विभाषी पद्धति। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन सेकंड ग्रेड सिलेबस में मेंशन होने के साथ साथ आप किसी भी स्टेट की टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, या दे रहे हैं सेकंड ग्रेड, या यूं बोलूँ DSSB, KVS, NVS, किसी भी तरह का एग्जाम हो, यूपीटेट भी, ठीक है, अगर वहाँ पर शिक्षण विधियाँ हैं तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, द्विभाषी पद्धति, ये शिक्षण विधियाँ पढ़नी पड़ेगी। और आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी शिक्षण विधियाँ उसमें मिल जाएगी। ठीक है, उन पर विजिट कीजिए, उनको देखिए एक बार। और हर विधि को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ज़्यादा सरल शब्दों को लेकर मैं आई हूँ ताकि वो प्रॉब्लम ना बने, शिक्षण विधियाँ प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेकंड जो है ये द्विभाषी पद्धति के बारे में। देखिए, इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक हैं CJ डॉडसन। कौन है? CJ डॉडसन। ये वेल्स के निवासी हैं, वेल्स देश है वहाँ के निवासी हैं, तो वो हैं CJ डॉडसन। ठीक है, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक अगर पूछ लें आपसे, क्वेश्चन बन जाए कि द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए याद कैसे रखिए। जैसे ये है डॉडसन, डॉडसन यानी दो 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 डो 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 दो दो दो, इस तरह से द्विभाषी ड। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके इसको याद करने की कोशिश करना। अच्छा, आगे देखते हैं। इस विधि में दो भाषा का प्रयोग होता है। कितनी भाषा? दो भाषा, तभी तो नाम है द्विभाषी। ठीक है, तो कितनी भाषा का प्रयोग होगा? ऑब्वियस सी बात है, दो भाषा का होगा प्रयोग। पहली होगी लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज। दूसरी है मातृभाषा, मदर टंग। ठीक है, पहली कौन सी हुई है? लक्ष्य भाषा, और दूसरी हुई है मातृभाषा। दो भाषाओं का प्रयोग है, याद रखना। आगे चलते हैं। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करती है। देखो, ये जो द्विभाषी पद्धति है, ये जो विधि है, ये व्याकरण अनुवाद विधि, कल ही हमने व्याकरण अनुवाद विधि को पढ़ा है, जिसका अन्य नाम क्या था? भंडारकर विधि। ठीक है, कल ही पढ़ा है, बहुत ताज़ा ताज़ा है, बहुत नया नया है। और प्रत्यक्ष विधि जब मैं स्टार्ट करवा रही थी ये शिक्षण विधियाँ, उसी में शायद 1 या 2 या तीसरी क्लास भी हो सकती है, प्रत्यक्ष विधि मैंने वहाँ करा दी थी। तो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के ये मध्य क्या करेगी? सेतु का कार्य करती है। कौन सी विधि करती है? द्विभाषी पद्धति करती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। इन पॉइंट्स में ये सिर्फ और सिर्फ लाइन नहीं है। आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ लाइन है, ये तो वाक्य लिख दिया, हाँ जी बस 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 बस। नहीं, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इस तरह के प्रश्न पहले बन भी चुके हैं। प्रवर्तक पूछ लिया, पूछा दो भाषाओं का प्रयोग कहाँ होता है, कौन सी पद्धति? द्विभाषी। ठीक है, लक्ष्य भाषा और मातृभाषा का पूछ लिया, सेतु का कार्य है तो द्विभाषी पद्धति करती है। इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। चलिए आगे चल देते हैं। इसमें शब्द, वाक्यांश, वाक्य और व्याकरणों के नियमों को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें शब्द, वाक्यांश, वाक्य और जो व्याकरण के नियम है उनको स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मदर टंग का। किसका प्रयोग किया जाएगा? मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा द्विभाषी पद्धति में। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। कठिन शब्दों को मातृभाषा में स्पष्ट करने के बाद मातृभाषा का उपयोग किए बिना ही पाठ्य भाषा यानी कि जो मूल भाषा है, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है, उसका अभ्यास कराया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो कठिन शब्द हैं, हमने सिर्फ हेल्प ली है, मातृभाषा की सिर्फ क्या है ली है? हेल्प ली है। ठीक है, उनका थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए हेल्प ले ली और उनका उपयोग नहीं करा, उनसे मदद ले ली, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, और मूल भाषा जो है यानी कि जो लक्ष्य भाषा है उनका अभ्यास वो करवाते हैं द्विभाषी पद्धति या द्विभाषी विधि में। ठीक है, कठिन शब्दों को अनुवाद करके बता देंगे, है ना, डायरेक्ट बता देंगे, इस तरह से बता देंगे। तो कैसा काम कर रही है, एक तो सेतु का काम कर रही है और पूरा पूरा अनुवाद नहीं करेगी। ठीक है, कुछ कुछ शब्द ले लेंगे, कठिन कठिन शब्द ले लिए, उनका क्या किया, उनको सरल करके बता दिया गया। ठीक है, आगे देखो, द्विभाषी विधि को प्राय विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो द्विभाषी विधि है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, विदेशी भाषा, या मैं यूँ कहूँ टारगेट लैंग्वेज, या यूँ कह दें लक्ष्य भाषा, तो इसको पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है द्विभाषी विधि का। द्विभाषी विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसमें शब्द से शब्द, शब्द से शब्द यानी कि वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कुछ कठिन शब्द लेंगे और उनका अर्थ समझाकर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड या शब्दों से शब्द जो हैं उनका अनुवाद नहीं करेंगे कि भाई पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड लिया, उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया, ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। नहीं, इसमें होगा कुछ जो कठिन शब्द हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं उनको उठा लिया, उनके अर्थ को क्या करा, समझा दिया कि इसका अर्थ ये है, इस तरह से ये प्रयोग में ली जाएगी। ठीक है, पूरा वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सेतु का काम ज़रूर कर रही है वो, लेकिन पूरा ट्रांसलेट या पूरा नहीं किया जाएगा अनुवाद। इस पद्धति में बालक को मातृभाषा व विदेशी भाषा को संयुक्त रूप से काम में लेते हुए विदेशी भाषा सिखाई जाती है। ये जो पद्धति है ना, बालक क्या करेगा, मातृभाषा, मदर टंग जो है, और जो विदेशी भाषा या यूं कहूँ टारगेट लैंग्वेज कहो, कह दो लक्ष्य भाषा, इनको क्या होगा, संयुक्त रूप से काम में लेते हुए। ठीक है, संयुक्त रूप से काम में लेते हुए विदेशी भाषा सिखाई जाती है। पानी क्या बोलते हैं मातृभाषा में, पानी, और अंग्रेजी यानी कि विदेशी भाषा कह दूं तो वाटर, क्या कहेंगे, वाटर। ठीक है, तो क्या किया गया, इसमें संयुक्त रूप से काम में लेते हुए विदेशी भाषा को सिखा दिया गया। अब छोटे छोटे बच्चे को पता होता है वाटर के बारे में, वाटर क्या है, सोप क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो क्या करते हैं, वो विदेशी भाषा को इस तरह से क्या करते हैं, सिखा देते हैं, मातृभाषा का हेल्प लेकर, उसके मदद लेकर उनको सिखा दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलें। इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो, हैदराबाद के प्रोफेसर, इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं। हैदराबाद के प्रोफेसर हैं HN शास्त्री जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भारतीय परिवेश में इस विधि को सर्वोत्तम बताया है। वो कहते हैं कि भारतीय परिवेश में ये जो विधि है द्विभाषी विधि, इसको कैसा बताया गया है, सर्वोत्तम बताया गया है, सर्वोत्तम बता दिया गया है द्विभाषी विधि को। कौन कहते हैं, हैदराबाद के प्रोफेसर हैं HN शास्त्री जी, HN शास्त्री। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। देखिए, हमारी जो द्विभाषी विधि है वो यहीं पर समाप्त होती है, कंप्लीट हो गई है। छोटी सी विधि थी, कंप्लीट हो गई है, और होप सो आप एक दो बार इसको सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। देखो भाई, दो भाषा, ठीक है, दो भाषा का प्रयोग हो रहा है, पहली है मातृभाषा, लक्ष्य भाषा। ठीक है, दो भाषाएं हो गई, तभी तो द्विभाषी नाम है इसका। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, मातृभाषा की सिर्फ मदद ली जा रही है, पूरी तरह से उसका यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। उसके द्वारा संयुक्त रूप से क्या सिखा रहे हैं, अपनी टारगेट लैंग्वेज को, विदेशी भाषा को सिखा रहे हैं, लक्ष्य भाषा को सिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कौन है प्रवर्तक, CJ डॉडसन है, डॉडसन, ड ड ड द द द द। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना थोड़ा सा ट्रिक के साथ में। और सेतु का काम कर रही है। देखो, ये वाला जो प्रश्न है ना भाई, ये वाला कुछ बने ना बने, ये तो बनता है। ठीक है, यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य कैसा काम करती है, सेतु का कार्य करती है। प्रश्न ऐसे बन जाता है कि बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य कौन सी विधि करती है, तो कौन सी करती है, द्विभाषी विधि या द्विभाषी पद्धति। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आज हमारी एक और शिक्षण विधि कंप्लीट हो गई है। कल मैं एक अन्य शिक्षण विधि के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगी, और धीरे धीरे हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। आप देखते रह जाइएगा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे,
कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।